बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है लेक्चर 3 का पार्ट नंबर 1। तो पार्ट नंबर 1 में क्या है, सबसे पहले आपने डिफ़ाइन करना है सेंट्रल, इसी पेज के ऊपर डिफ़ाइन है सेंट्रल टेंडेंसिटी, या जिसको क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। ये जो एवरेज है ये एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू है, किसी भी डेटा की सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू जो डेटा के सेंटर में होता है, यानी डेटा का बिल्कुल एग्जैक्ट मरकज़ आया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसिटी और एवरेज। फॉर एग्जांपल, जब आप अपने मार्क्स का एवरेज लेते हैं तो क्या करते हैं कि पूरी वैल्यू को ऐड कर दो और टोटल से डिवाइड कर दो। तो ये क्या होता है, जितने आपके पेपर दिए हैं उससे डिवाइड कर दोगे तो वो आपकी सेंट्रल टेंडेंसिटी या एवरेज कहलाएगी। ठीक हो गया। सिमिलरली स्टैटिस्टिक में भी डेटा की हम सेंट्रल टेंडेंसिटी या क्या कहते हैं जी, एवरेज कहते हैं इसको। इसके अलावा इट इज़ आल्सो शो द लोकेशन इन डेटा इज कॉल्ड मेजर ऑफ लोकेशन। यानी आप जब किसी भी डेटा को क्या देते हैं, लोकेशन देते हैं कि ये वैल्यू यहाँ पे लाइज हो रही है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं जी, मेजर ऑफ लोकेशन बोलते हैं। इन एवरी डे लैंग्वेज द एवरेज इज ऑफन कंसीडर इज अरिथमेटिक बट एवरेज इज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ डेटा। देखिए, जो नॉर्मली जो एवरेज होता है वो क्या कहलाता है, अरिथमेटिक मीन कहलाता है। ये ऑलरेडी हम क्लास नंबर फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं जी। बट जो एवरेज होता है वो सेंटर वैल्यू ऑफ डेटा होता है, सेंटर वैल्यू ऑफ डेटा होता है। एन अरिथमेटिक मीन इज द मेथड टू फाइंड सच सेंट्रल वैल्यू। और अरिथमेटिक मीन वो तरीका है जिसको हम जिसके लिए जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली सेंट्रल वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं। यानी यहाँ पे दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई। एक होता है एवरेज। एवरेज क्या है जी, किसी भी डेटा की सेंटर वैल्यू, जिसको सेंट्रल टेंडेंसिटी बोलते हैं। जो अरिथमेटिक मीन होता है वो एक तरीका है, किसके लिए तरीका अपनाया जाता है, एवरेज को निकालने के लिए या सेंटर वैल्यू को निकालने के लिए। ये पूरा खुलासा आ गया इस पैराग्राफ का। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। मेजर ऑफ सेंट्रल शुड बी विद इन द। देखिए, अब इसकी खूबियाँ बताई जा रही है कि जो सेंट्रल टेंडेंसिटी होती है, ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल आपने एक डेटा ले ली, ठीक है, और आप उसकी अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं, यानी सेंट्रल टेंडेंसिटी निकाल रहे हैं, और आपके सामने एक सेंट्रल टेंडेंसिटी आ गई जो कि उस डेटा से बाहर जा रही है। इसका मतलब है कि आप गलत है। तो सबसे पहली खूबी ये है कि जो सेंट्रल टेंडेंसिटी होती हैं, जिसको हम एवरेज बोलते हैं, वो हमेशा डेटा के लाइज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल 2 और 3, इसका कोई सेंट्रल टेंडेंसिटी निकाल रहा है तो वो किस तरह करेगा, 2 को 3 से ऐड करेगा, 2 से डिवाइड करेगा, 5 आएगा, 5 को क्या बोलते हैं, 2.5। अब देखिए ये एग्जैक्टली यहाँ पे लाइज हो रही है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर, बिल्कुल जी। इट शुड रिमेन अनचेंज बाई रीअरेंज। हाँ, अब देखिए, अगर आपके सामने कोई लेके 3 2, ठीक है, इसका अगर आप सेंट्रल टेंडेंसिटी फाइंड कर दे तो आप क्या करोगे, 3 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 5/2 के नीचे 2.5 आएगा। जब मैं 2 और 3 ऐड कर रहा था, यानी पहले मैंने अरेंजमेंट दे दी, अरेंजमेंट से भी 2.5 आया था। जब मैंने डेटा को उल्टा किया, यानी पहले कम ज़्यादा को मैंने नहीं देखा, फिर भी सेंट्रल टेंडेंसिटी क्या होगी, रिमेन सेम होगी। जो सेंट्रल टेंडेंसिटी के फाइंड करने के तरीके हैं, एक अरिथमेटिक मीन के वे तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, ये प्रॉपर मैं बताऊंगा। एक ज्योमेट्रिक मीन के वे से मैं बताऊंगा कि ज्योमेट्रिक मीन से आप किस तरह निकालोगे। एक हार्मोनिक मीन का तरीका है कि सेंट्रल टेंडेंसिटी ऐसी भी निकाली जाती है। एक मीडियन का तरीका है और एक मूड का तरीका। ये 5 तरीके आपने अप्लाई करने हैं सेंट्रल टेंडेंसिटी को फाइंड करने के लिए। तो एक एक करके बताते हैं जी। द फर्स्ट 3 आर मैथमेटिकल इन नेचर। देखिए, इसके लिए प्रॉपर हम मैथमेटिक डिस्कस करेंगे। जैसे कि अरिथमेटिक मीन अगर 2 नंबर का निकाल रहे हैं तो a + b के नीचे 2 आएगा। अगर बहुत सारे डेटा का निकाल रहे हैं तो सारों को जमा करो, टोटल से डिवाइड कर दो।
ज्योमेट्रिक मीन का भी एक तरीका आएगा इस तरह, जिस तरह के अरिथमेटिक मीन का तरीका है। हार्मोनिक मीन का भी तरीका आएगा। मीडियन, ये जो मीडियन और मूड है ये बाद में हम दिखाएंगे जी। द third one give information about the middle position of the data in last one। देखिए मीडियन क्या होता है, वो आपको डेटा की दरमियानी वैल्यू बताता है। मूड क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक डेटा आपके सामने, एक डेटा आ गई, अगर उस डेटा में एक नंबर रिपीट हो रहा है तो वो उसका क्या होगा, मूड कहलाएगा। बहरहाल इसको हम फिर सरसरी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। रिथमेटिक मीन जो होता है, रिथमेटिक मीन किस तरह होता है जी, रिथमेटिक मीन किस तरह होगा कि जितनी भी डेटा है आपके पास, ऑब्जर्वेशन का मतलब डेटा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन लोगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन लोगे, डिवाइड करोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। इसकी एग्जांपल से क्लियर करते हैं जी। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने मैथमेटिक्स चार सब्जेक्ट उसने ले लिए, एक मैथमेटिक्स है, एक इंग्लिश है, एक फिज़िक्स है, एक केमिस्ट्री है, एक कंप्यूटर साइंस है, 5 लिए, चलो सपोज कर ले। इसमें फॉर एग्जांपल 79 हासिल किए, इसमें 80 हासिल किए, इसमें 89 हासिल किए, इसमें 20 फॉर एग्जांपल 39 हासिल किए, इसमें फॉर एग्जांपल 90 हासिल किए। अब देखिए इन डेटा को ऐड करोगे तो ये पॉइंट क्लियर होगा। कितने पेपर है टोटल, 1 2 3 4 5, और ये 5 से डिवाइड कर दोगे, इधर क्या आएगा, 5 आएगा। ये इसका अरिथमेटिक मीन आएगा। अब देखिए अगर आपके पास बहुत सारी डेटा है, फॉर एग्जांपल कोई डेटा x1 है, कोई x2 पे है, x3 पे है, अप टू सो ऑन xn तक डेटा है, तो इसका अरिथमेटिक मीन किस तरह निकालेंगे कि सारे डेटा को ऐड कर दो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस xn। नीचे देखें आपके पास यहाँ से अगर मैं इसको नंबर 1 दे दूँ, वो नंबर 2 अप टू n, तो टोटल n डेटा आएगी, टोटल किससे डिवाइड करोगे, n से। तो ये इसका क्या आएगा, अरिथमेटिक मीन। और लोग इसको x बार से भी डिनोट करते हैं। अब देखिए अगर मैं इसको सिग्मा की फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, सम लिखूंगा, इधर लिखूंगा x के जितने ऑब्जर्वेशन है। लोग इस तरह भी लिखते हैं i = 1 to n अप टू xi, टोटल कितने हैं, n डेटा है, तो उससे डिवाइड कर दो। ये अरिथमेटिक मीन के लिखने का क्या है जी, तरीका है जी। अब देखिए अब हमने ये डिस्कस करना है इस पेज को। देखिए जो हमारा अरिथमेटिक मीन होता है x1 और x2 xn, ठीक है, ये अपना डेटा हो गया जी, ये हमारी हो गई जी डेटा, ठीक हो गया जी। अरिथमेटिक मीन इसका किस तरह निकालते हैं जी, अरिथमेटिक मीन इसका होता है कि इनको सारों को क्या करोगे, 8 कर दोगे, ये मैं ऑलरेडी पहले ऊपर बता चुका हूँ, और टोटल नंबर से डिवाइड करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल नंबर कितने हैं, n डेटा है, तो हम किस से डिवाइड करेंगे, n से। लेकिन एक बात नोट कर ले, ये वो डेटा है कि फॉर एग्जांपल x1 के आगे जो वेट है, वेटेड अरिथमेटिक मीन हम बाद में डिस्कस करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इसके आगे लिखा हुआ है कि इसका w1 वेट है, इसका क्या है, w2 वेट है, और इसका क्या होगा, wn वेट होगा, तो यहाँ पे जो अरिथमेटिक मीन, इसको म्यू से भी डिनोट किया जाता है। सिंपल अरिथमेटिक मीन को कैसे डिनोट किया जाता है, म्यू से। जब वेटेड अरिथमेटिक मीन की बात होगी तो हम लिखेंगे वेटेड अरिथमेटिक मीन। इसका फार्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा कि आपने इन सारों को मल्टीप्लाइड करना है, x1 विद w1 प्लस x2 विद w2 प्लस अप टू सो ऑन। ये आपको वेटेड गिवन होंगे आपके टॉपिक में, जो आपका क्वेश्चन होगा, और फिर हम किससे डिवाइड करेंगे, टोटल वेटेड को क्या करेंगे, 8 कर देंगे। ये हो जाएगा आपका वेटेड अरिथमेटिक मीन। लेकिन जो सिंपल अरिथमेटिक मीन है, जो सिंपल अरिथमेटिक मीन है, इसमें वेटेड फंक्शन इक्वल है, इसमें वेटेड फंक्शन क्या है, इक्वल है। अगर मैं इसको लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल
सिंपल अरिथमेटिक मीन को अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जब सिंपल अरिथमेटिक मीन में वेट इक्वल है, यानी W1 इक्वल टू W2 अप टू सो ऑन इक्वल टू WN इक्वल टू W, हमने उसको W कंसीडर किया, तो किस तरह होगा, x1 W x2 W प्लस अप टू सो ऑन, सारों की जगह मैंने क्या पुट करना है, W और XN, नीचे क्या होगा, सारे एड होंगे, W प्लस अप टू सो ऑन प्लस W। अब देखिए ऊपर से मैं W को क्या करूंगा, कॉमन कर सकता हूं, तो ऊपर से W को कॉमन कर दो, ठीक हो गया जी। ऊपर से जब मैं W को कॉमन करूंगा तो देखिए x1 प्लस x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस xn आ जाएगा। नीचे से मैं जब W को कॉमन करूंगा तो 1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1 होगा। अब देखिए ये W और ये W कैंसिल होगा, यानी जो वेटेड अरिथमेटिक मीन से हम अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं अगर मैं W1 W2 अप टू WN की जगह W पुट कर दूं। यह मैं क्लियर करना चाहता हूं। अब देखिए ये 1/8 हो चुका है n टाइम्स, तो इसका रिजल्ट होगा, ये ऑलरेडी क्लास फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके हैं कि जब इस तरह होगा तो इससे क्या आएगा, 1 प्लस 1 इससे क्या आएगा, n आएगा। अब आप देख सकते हैं कि वेटेड अरिथमेटिक मीन से मैंने क्या निकाला, ये वेटेड अरिथमेटिक मीन है, इससे मैंने क्या निकाला, अरिथमेटिक मीन निकाला अगर W1 W2 अप टू WN की जगह W पुट किया जाए। ये आपका पहला क्या होगा, क्लियर होगा जी। इसको सिंपल अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो अब इसके प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं कि इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी। अब देखिए नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप सम ले ले, यहां पे x से मुराद पूरा डेटा, उससे निकाल दे अरिथमेटिक मीन, क्योंकि अरिथमेटिक मीन को x बार से भी डिनोट किया जाता है, इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। सबसे पहले एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं, इस प्रॉपर्टी को। एग्जांपल क्या गिवन है, 2 4 6 8 10। इसका पहले x बार निकालते हैं। क्या निकालते हैं, x बार। x बार किस तरह निकालेंगे कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 के नीचे क्या होगा, कितने नंबर है, 5। 18 24 28 30 को 5 से डिवाइड करोगे तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ तक क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पे x1, x की जगह क्या होगा, ये पुट होगा, ठीक है, यानी x फिर कुछ इस तरह आ जाएगा, समेशन। यहाँ पे x की जगह लिखोगे xi, क्योंकि डेटा बहुत सारी है तो इसके लिए लिखोगे माइनस x बार की जगह क्या होगा, 6 पुट होगा। अब देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट 0 आता है कि नहीं आता। पहले आपने x1 पुट किया, ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है। x1 होगा, x1 माइनस 6 होगा, सिग्मा की वजह से प्लस आएगा, x2 होगा माइनस 6 होगा, सिग्मा की वजह से प्लस आएगा, x3 होगा माइनस 6 होगा, सिग्मा की वजह से प्लस आएगा, x4 होगा माइनस 6 होगा, x1 की सिग्मा की वजह से प्लस आएगा, x5 माइनस 6। अब x1 की जगह क्या पुट होगा, 2 माइनस 6, x2 की जगह 4 पुट होगा, 4 माइनस 6, x3 की जगह 6 पुट होगा, 6 माइनस 6, x4 की जगह क्या पुट होगा, x4 8 पुट होगा, 8 माइनस 6, x5 की जगह 10 पुट होगा, 10 माइनस 6, इससे माइनस 4 निकला, इससे माइनस 2 निकला, इससे 0 निकला, इससे 2 निकला, इससे कितना निकला, 4। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। तो आप देख सकते हैं कि हमने प्रॉपर्टी क्या की, सेटिस्फाइड की। सिंपल सी प्रॉपर्टी थी जी, इसमें कोई मुश्किल। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ, प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ। प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है कि जो समेशन होगा x माइनस x बार का होल स्क्वायर का, ये या तो लेस होगा या इक्वल भी आ सकता है, समेशन x माइनस a से।
अब देखें यहाँ पे a जो है वो आपको प्रॉपर डेटा में गिवन होगा कि आप a की वैल्यू ये यूज़ करेंगे। पहले लेफ्ट साइड को निकालते हैं, फिर राइट साइड को निकालते हैं, फिर देखते हैं कि क्या इन दोनों में कोई कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं हो रही। अगर हो रही है तो हम प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, प्रॉपर्टी के मुतालिक कहेंगे कि ये बिल्कुल ठीक बात हो रही है और ऑलरेडी आपके पास ये बात क्या होगी, ठीक होगी। डेटा हमारी क्या है, अपनी डेटा है 2, इस एग्जांपल के ऊपर फिट करते हैं 2, 4, 6, 8 और 10। पहले ये चीज़ निकालते हैं, ये चीज़ निकालते हैं समेशन x माइनस एक्स बार। ये ऑलरेडी मैंने बताया था कि x1 ऊपर क्या है होल स्क्वायर, x1 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस एक्स बार का, जितनी वैल्यू है उधर तक चलोगे और दरमियान में क्या करोगे, सम करोगे, होल स्क्वायर होगा x3 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, x4 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, x5 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब देखिए x1 की वैल्यू 2 माइनस बार की वैल्यू मैंने निकाली थी कि सारे डेटा को 8 कर दो, ऊपर डेटा 30 है, 5 से डिवाइड करोगे 6 आएगा, 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर 10 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 40। इससे -4 का स्क्वायर 16, इससे -2 का स्क्वायर 4, 16 प्लस 2 20, ये 0 हो जाएगा, इससे 16 हो जाएगा, इससे 4 हो जाएगा, ठीक हो गया। 32 जमा 8 आ जाएगा, ठीक हो गया। कुछ इस तरह से रिजल्ट है। इससे क्या निकाला, 40। अब इस एग्जांपल के लिए हमें a की वैल्यू उन लोगों ने दी हुई है कि a की वैल्यू आप क्या यूज़ करें, 4 यूज़ कर दे। अब हम ये साइड निकालेंगे समेशन, अब मैं राइट साइड को निकाल रहा हूँ, समेशन x माइनस a का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे, x का मतलब पूरा डेटा, यानी x1 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस x2, जितना डेटा होगा इतना पुट होगा, सिग्मा की वजह से प्लस आएगा, x2 माइनस a का होल स्क्वायर, x3 माइनस a का होल स्क्वायर, x4 माइनस a का होल स्क्वायर, x5 माइनस a का होल स्क्वायर। अब आपने a की वैल्यू को क्या करना है, यूज़ करना है जी। a की वैल्यू को पहले x1 यूज़ कर दे, पहले x1 2 माइनस a की वैल्यू 4 है, x2 की वैल्यू 4 माइनस 4, फिर 6 माइनस 4, फिर 8 माइनस 4, ऊपर स्क्वायर भी है, फिर x5 यानी 10 माइनस 4 ऊपर स्क्वायर। 2 में से 4 निकालोगे -2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 निकाल दोगे 0, 6 से 4 निकाल दोगे 2 का स्क्वायर ले ले, 8 से 4 निकाल दोगे 4 का स्क्वायर ले ले, 10 से 4 निकाल दे 6 आएगा, 6 का स्क्वायर आएगा 36। कितना आएगा, ये 52 आएगा, ठीक है। 52 में से 4 डाल दोगे 56 आएगा और इसका रिजल्ट आएगा 60। अब अगर आप इसका रिजल्ट देखें और इसका रिजल्ट देखें, ये आप देख सकते हैं दोनों का रिजल्ट कि ये एक दूसरे से क्या आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या हो गई, क्लियर हो गई, क्योंकि हमने ये प्रूफ करना था कि x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर लेसर इक्वल टू होता है समेशन x माइनस a के होल स्क्वायर से। सिंपल सा रिजल्ट था जी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अब देखिए, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इस तरह कोई डेटा है, फॉर एग्जांपल डेटा में है x1 x2 x3 x4 अप टू सो ऑन xn। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी थर्ड को। आप डिफरेंट ग्रुप बना रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आपने फॉर एग्जांपल n1 ग्रुप नाम दिया, यहाँ से कोई n2 आ रहा है, अप टू आपने nk ग्रुप बनाए, हर एक डेटा की अलग अलग से क्या बनाए, ग्रुप बनाए। अब इसका अलग रिथमेटिक मीन आपके पास आएगा। फॉर एग्जांपल उसको आपने नाम दिया कि इसका डेटा का रिथमेटिक मीन आ रहा है x1 बार, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका x2 बार आ रहा है, अप टू सो ऑन यहाँ पे कोई सपोज दैट xk बार आ रहा है।
ठीक हो गया। अब यहां पे अरिथमेटिक मीन जो होगा, अब इसको कंबाइन मीन बोलते हैं। कंबाइन मीन किस तरह निकालोगे? कंबाइन मीन किस तरह निकालोगे? जिसको x बार c बोलते हैं। आप क्या करोगे कि जो आपने N1 ग्रुप का, यानी फॉर एग्जांपल इसको N1 ग्रुप नाम दिया ना, इसका जो इसको मल्टीप्लाइड करोगे, कितने एलिमेंट यहां पे रखे हैं वो मल्टीप्लाइड करोगे x1 बार से, फिर अप टू सो ऑन। इस तरह nk ग्रुप, xk ग्रुप का मीन, ठीक हो गया। फिर आपने N1 और N2 वगैरह से क्या करना है? डिवाइड करना है nk। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में, कंबाइन मीन को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह भी लिखा जाता है, समेशन n xk बार डिवाइडेड बाई n। अब एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ये चीज़ क्लियर होगी। हमारी डेटा क्या आती? 2, 4, 6 और 8 और 10, 12 और फॉर एग्जांपल 40। हमने नाम दिया कि यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैंने एक ग्रुप बनाया, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने एक ग्रुप बनाया, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने ग्रुप बनाया। 2, 4 का अलग ग्रुप, 6 और 8 का अलग ग्रुप, ठीक है। और 10 और यानी सॉरी ये अलग इस तरह ग्रुप बनाए, 2 ग्रुप मैंने बना लिए। सॉरी यहाँ पे 2, 4, एक ग्रुप मैंने ये बनाया N1, एक ग्रुप मैंने ये बनाया, ठीक है। बल्कि 2, 4 से यहाँ तक एक ग्रुप बना, देखते जाइए। और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 ग्रुप बने। कितने ग्रुप मैंने बनाए? 2। यहाँ पे देखें, अब आप क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल इस ग्रुप का अगर मैं मार्कर चेंज कर दूं, इस ग्रुप का आपको अरिथमेटिक मीन भी गिवन होगा कि इस ग्रुप का अरिथमेटिक मीन जिसको x1 बार उसने कहा हुआ है, कितना निकाला हमने? 5। और दूसरे ग्रुप का अरिथमेटिक मीन N1 की वैल्यू भी आपको यहाँ पे गिवन है। इसको मैं सही तरह से क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए सही तरह से। अब देखिए, मैं मार्कर चेंज करके आपको दिखा सकता हूँ। मैंने 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप इन लोगों का है 2, 4, 6, 8 का, 2, 4, 6, 8 का। एक ग्रुप 10, 12 और 14 का है। इस ग्रुप में मेरे पास वैल्यू उन लोगों ने मुझे दी है पहले से, ये वैल्यू आपको पहले से गिवन है कि इसके लिए n की वैल्यू 4 यूज करें इस ग्रुप 1 के लिए, और x1 बार की वैल्यू आप यूज करें 5। यहां पे n2 की वैल्यू हो जाएगी 3, और यहां पे मीन भी आपको गिवन है कि इस ग्रुप का मीन क्या आता है? 12 आता है। आप इसका कंबाइन मीन निकाल दें। क्या निकाल दें? तो कंबाइन मीन क्या होगा? xc बार होगा। फॉर्मूला देखिए, n1 फिर इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा x1 बार, फिर होगा प्लस, फिर n2 आएगा, इसके साथ x2 बार क्या होगा? मल्टीप्लाइड होगा, नीचे हो जाएगा n1 प्लस n2। अब n1 की वैल्यू 4, ठीक है। n1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। और x1 बार की वैल्यू 5 आ गई, ठीक हो गया। ये 4 है, ठीक हो गया। यहाँ पे उन लोगों ने गलत डाला हुआ है ना, कई पितरी, यहाँ पे इन लोगों ने गलती की है। चलो बहरहाल इसको सीधा कर देते हैं। n2 की वैल्यू आपको 3 गिवन है, और फिर x2 की वैल्यू 12, तो ये 4 है और ये क्या है? 3 है। 4 5 20, 4 5 20 और 12 3 36, 12 3 4 5 20, 12 3 36, 56 आएगा। नीचे क्या होगा? 7 होगा। डिवाइड करोगे तो कंबाइन मीन आप इस तरह निकालोगे। और जो कंबाइन मीन, अब हमने प्रॉपर्टी ये डिस्कस करनी है कि जो मीन होता है वो कंबाइन मीन के क्या होता है? इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी असल में आपको ये कहती है कि कंबाइन मीन का रिजल्ट इक्वल होता है सिंपल मीन के, ठीक हो गया। अब इसका सिंपल मीन निकालते हैं।
क्या निकालते हैं? सिंपल मीन में पूरा डेटा 8 कर दोगे, इससे 56 आएगा। कितना आएगा? 56 आएगा। टोटल कितने नंबर है? 3 ते 2 3 6 ते 1 7, 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? देखिए आप देख सकते हैं कि कंबाइन मीन हमेशा किसकी इक्वल आ गया? सिंपल मीन के इक्वल आ गया। सिंपल सी प्रॉपर्टी